वेलकम एक नए वीडियो के साथ। मैं आज आपको राजस्थान जो आरएएस है, राजस्थान है, राजस्थान की जो परीक्षा है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि राजस्थान की जो परीक्षा होने वाली है, तो राजस्थान पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, आपको मालूम ही होगा। तो राजस्थान जो पीसीएस की परीक्षा है, कब है राजस्थान पीसीएस की? तो राजस्थान पीसीएस की जो परीक्षा है वो 1 अक्टूबर को है। तो राजस्थान पीसीएस की 1 अक्टूबर की परीक्षा है, तो उसी की मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आरएएस पीसीएस की क्विक स्टडी कर सकते हैं क्विक स्टडी कर सकते हैं। अब इतना टाइम बचा नहीं तो आप उसकी क्विक स्टडी कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो प्राचीन भारत का इतिहास रहने वाला है। प्राचीन भारत का इतिहास रहने वाला है। ये बात याद रखनी है कि जो हमारा टॉपिक है आज वो प्राचीन भारत का इतिहास रहने वाला है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या रहने वाला है। जैसे वैदिक काल हम पढ़ेंगे क्विक रिवीजन में कि वैदिक काल से किस तरीके से प्रश्न आते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वैदिक काल को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो वैदिक काल है उसका निर्धारण 2 तरीके से होता है। अगर यहाँ वैदिक काल को समझें तो वैदिक काल का निर्धारण 2 तरीके से है, 2 प्रकार से है। कौन कौन से? तो पहला जो है उसको 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी ईसा पूर्व तक कहते हैं। और दूसरा निर्धारण है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। तो 2 काल है निर्धारण, एक ये। तो फिर इसमें जो है इस जो काल है इसको कहते हैं ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसको जो कहते हैं वो ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल, इसको जो काल कहते हैं वो ऋग्वैदिक काल है। और यहाँ जो कहते हैं उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल, कौन सा काल? उत्तर वैदिक। तो ये वाला जो है वो ऋग्वैदिक काल है और ये वाला जो है उत्तर वैदिक काल है। तो 2 तरीके से इसका विभाजन करते हैं। अब आगे चलते हैं। जो इसकी संस्कृति है, इसकी सभ्यता है, ये कैसी है। तो अगर सभ्यता की बात करें कि ये सभ्यता कैसी थी, तो सबसे पहली बात ये है कि जो ऋग्वैदिक काल है, वैसे तो लोहे का तो उल्लेख नहीं है, परंतु लोहे का उल्लेख नहीं है, लेकिन 1-2 जगह श्याम अयस करके बात बोली गई है, लोहे का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो वैसे लोहे का उल्लेख है नहीं है, परंतु कुछ इतिहासकार मान लेते हैं कि हाँ लोहे की व्यवस्था थी। ठीक है, और अगर प्रश्न आए कि लोहे था वैदिक सभ्यता में, पूरी वैदिक सभ्यता में, फुल वैदिक सभ्यता जिसमें उत्तर वैदिक काल भी है और वैदिक काल भी है, तो आप कह सकते हो तो हाँ वहाँ लोहा था दोनों में। अभी जो है ऋग्वैदिक काल में लोहे की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लोहे के औजार मिले हैं तो कह सकते हो, नाम भी लिया है तो कह सकते हैं कि लोहा था। तो आप इसका हाँ में प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न आए क्या वैदिक काल में लोहे लोहे की लोहे की जानकारी थी, तो आप कहेंगे हाँ जानकारी थी तो उत्तर राइट में हाँ में देंगे। तो आगे चलते हैं। जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता तो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, पहली बात। तो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, वैदिक की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और समाज या परिवार की समाज की सबसे छोटी समाज की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन आ जाता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो इकाई थी वो थी परिवार। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। तो ये बात याद रखनी है कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। फिर उसके बाद चलते हैं आगे कि और क्या था इसमें। तो परिवार थी, और जो परिवार था, परिवार कह लो या फिर कुल कह लो,
कुल। और कुल का मुखिया जो था वो कुलुप कहलाता था। कुलुप। कुल का जो मुखिया था, कुल का मुखिया कुलुप कहलाता था। ये बातें याद रखनी है। तो समाज या परिवार ही सबसे छोटी इकाई थी। अब आगे चलते हैं। अब क्या था कि जो वैदिक सभ्यता में जो बात थी, वैदिक सभ्यता थी जो, अब परिवार के बाद जो सेकंड इकाई थी परिवार के बाद, वो थी ग्राम की। तो ग्राम आ जाएगा। और ग्राम का मुखिया जो था वो मुखिया था, वो था ग्रामीणी। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी था। ये बात याद रखनी है कि गांव का मुखिया ग्रामीणी था। ग्रामीणी। तो गांव का मुखिया जो था वो ग्रामीणी था। ठीक है। आगे चलते हैं। गांव का जब मुखिया ग्रामीणी था, ग्रामीणी नहीं ग्रामीणी, ग्रामीणी, ग्रामीणी। तो गांव का मुखिया जो था वो ग्रामीणी था। गांव का मुखिया ग्रामीण था। नेक्स्ट जो बात चलती है उस पर चलते हैं कि जो, अब वैदिक सभ्यता में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या प्रश्न पूछा जाता है कि 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध तो कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? तो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। 10 राजाओं का रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी के किनारे जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें राजा सुदास, राजा सुदास जो थे वो विजयी हुए थे। राजा सुदास इसमें विजयी हुए थे। तो ये बात याद रखनी है। कभी कभी रावी नाम नहीं आता, रावी नहीं आता याद, तो रावी की जगह परशुड़ी आता है। परशुड़ी नदी, रावी की जगह परशुड़ी नदी आता है। तो आप परशुड़ी लगाएंगे कि परशुड़ी जो नदी थी वहां पर, ये 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था। आप ये कह सकते हैं 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। तो पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि पीसीएस की तैयारी के लिए आपको अब क्विक स्टडी की आवश्यकता है। क्विक स्टडी यानी कि ऐसी स्टडी चाहिए जो आपको आपका रिवीजन करा दे। तो अभी टाइम कम है, तो इसलिए टाइम कम है तो आपको इस तरीके के मेरा ये वीडियो देख लेना चाहिए जिससे आपकी और ज़्यादा रिवीजन हो जाए। ठीक है। और इसमें मैं पॉइंट बताऊंगा, ज़रूरी बातें बताऊंगा। अब आते हैं संस्कृति पे। संस्कृति में क्या था कि इसकी जो सबसे पवित्र नदी थी वैदिक काल की, सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती थी। ये बात हमें याद रखनी है। सरस्वती इसकी सबसे पवित्र नदी है। ठीक है। उसके बाद इसको, सरस्वती को, अब राजस्थान से ये बहती थी, और राजस्थान से बहती थी और वहाँ ये हो गई नष्ट या ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। तो ये बात हमें याद रखनी है कि समाप्त हो गई है। ठीक है। तो जब ये समाप्त हो गई है तो हमें ये बात याद रखनी है। ठीक है। अब सबसे पवित्र हो गई सरस्वती। उसके बाद जो बात चलती है कि जो संस्कृति थी वैदिक सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की संस्कृति कैसी थी? तो पितृसत्तात्मक था समाज। पितृसत्तात्मक था समाज, यानी कि पुरुष प्रधान था समाज। तो कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज था। पुरुष प्रधान समाज था। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है। कैसा समाज था? पुरुष प्रधान समाज था। आगे चलते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? किस नदी का उल्लेख है? तो आप बताएंगे सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख है, सिंधु नदी का। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब
थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए कि वेदांग हैं वैदिक सभ्यता में, जिसके जो कितने हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है। जैसे पहला हो गया शिक्षा, फिर हो गया कल्प, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, उसके बाद ज्योतिष हो गया, ज्योतिष एक ज्योतिष, उसके बाद निरुक्त हो गया, निरुक्त के बाद व्याकरण हो गया, और व्याकरण के बाद फिर उसके बाद छंद हो गया, तो छंद हो गया। तो इस तरीके से ये छह इसके पार्ट्स हैं वेदांग के: व्याकरण, छंद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष। इसके बाद और भी बात चलती है, तो वो बात ऐसी है कि अब हम लोग आते हैं कि ग्रंथ क्या है। तो ग्रंथ, हमारे पास जो ग्रंथ हैं वैदिक सभ्यता में, वो वेद हैं। ठीक है। और वेद जो हैं, वेदों की संख्या, वेद हैं वो 4 हैं। तो वेद 4 हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद, और दूसरा है सामवेद, सामवेद। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहाँ चल नहीं रहा है, सामवेद। और तीसरा है, सामवेद के बाद जो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बाद फिर एक और वेद है जिसको हम जानते ही हैं, अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ये 4 ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं। और इसके अतिरिक्त और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि वेदों के ही वो भाग हैं, वेदों से आगे की कड़ी है, जैसे संहिताएं हो गई, संहिता नंबर 1, नंबर 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों के बाद फिर अगर हम आए, तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद फिर अब बात आती है कि ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जो बात आती है वो आती है आरण्यक की। आरण्यक होते हैं, आरण्यक। और फिर चौथी जो बात आती है वो उपनिषद की आती है। तो ये वेदों के ही पार्ट्स माने जाते हैं, वेदों को समझने की प्रक्रिया है। तो संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। अब चलते हैं ऋग्वेद की तरफ। पहला वेद जो हमने बताया था ऋग्वेद, ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद में क्या क्या है उसकी बात कर ले रहे हैं। तो इसमें 10 मंडल हैं। मूल प्रश्न यही आता है कि कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और जो तीसरा मंडल जो लिखा गया है, या तीसरा मंडल कह लो या तृतीय मंडल कह लो, तो ये विश्वामित्र ने लिखा है। विश्वा क्वेश्चन आया था एक बार कि तीसरा मंडल किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने लिखा है। और इसी में जो है, इसी वाले में एक आपने बहुत फेमस सुना होगा, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है इसी में है। कौन से वाले में? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी में है। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में। ठीक, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है एक बहुत महत्वपूर्ण 10वां मंडल। 10वां मंडल है ऋग्वेद का, और जो बहुत बाद में लिखा गया है, सबसे बाद में, सबसे बाद में लिखा गया, सबसे बाद में लिखा गया। और इसका 10वें मंडल का एक, 10वें मंडल का एक जो है एक सूक्त है जिसको पुरुष सूक्त। अच्छा, सूक्त की बात कर ले रहे हैं। सूक्त में, सूक्त कितने हैं पूछ लेता है, सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। उसी 28 सूक्त, 1028 में 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है, जिसमें एक बहुत बड़ा कोई इंसान है, इंसान है, भगवान है, कौन है? तो जो है वहाँ पे मुंह से, हाथ से और पैर से, पेट से इतने हुए निकल रहे हैं लोग। तो लोग निकल रहे हैं, तो उनको नाम दिया गया है। जैसे पेट से, जैसे पेट और पैर, हाथ, मुंह, मुंह लिख ले रहे हैं, मुंह ऐसे लिखा जाएगा यहाँ। तो कुछ हो गया है शायद, वहाँ चलता नहीं है। तो जैसे पैर से जो निकल रहे हैं, पैर और पेट, हाथ,
मुंह, तो मुंह से जो निकल रहे हैं वो कौन है? वो कहा कि वो ब्राह्मण है, ये तो जानते ही हैं। हाथ से जो निकल रहे हैं वो क्षत्रिय, पेट से जो निकल रहे हैं वो वैश्य, और पैर से जो निकल रहे हैं वो शूद्र बोले गए। तो इस तरीके से ये चारों चीज यहाँ हो रही हैं। आगे है कि जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद को जो जानने वाला था, ऋग्वेद को जो जानने वाला था, उस जानने वाले को या पढ़ने वाले को क्या कहते थे? उसको होता या होत्र कहते थे। ठीक है, होता या होत्र कहते थे ऋग्वेद को जानने वाले को जानने वाले या पढ़ने वाले को, जानने वाले या पढ़ने वाले को होता या होत्र कहा जाता था। होता या होत्र, ये बात याद रखनी है, ये भी पूछ लेता है। उसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ था एक ऋग्वेद से संबंधित, जिसको ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐत्रेय जो ऋग्वेद से संबंधित है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो था वो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। तो उसमें क्या बताया गया है? उसमें राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखो हम इस पर नहीं जाएंगे, ठीक है, कैसे हुई है ये बताया गया, बस ये फैक्ट है, ये जान लेना है कैसे हुई है, ये सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत जो है वहाँ दिया गया है। किस में दिया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें ये बात बोली गई है। कौन सी? कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कि राजा की कोई उत्पत्ति कैसे हुई, ये बात वहाँ है। तो हमें ये बात याद रखनी है, ये वाली बात ही। और एक और है, एक और ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ एक और है जिसको कौशितकीय बोलते हैं, कौशितकीय, और कहीं कहीं कौशतकी लिखा जाता है, कौशतकी। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसमें भी यही बात बोली गई है। तो ब्राह्मण ग्रंथ दो संबंधित हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? एक तो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय, और दूसरा है कौशितकी। ये बात याद रखनी है, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद से संबंधित है। आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए कि उसके बाद गोत्र, जो कह सकते हैं कि 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है ना। तो कुछ लोग कोटि पहले बोलते थे, अब धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, जानकारियां बढ़ी। 33 करोड़ पहले बोलते थे, कोटि शब्द का प्रयोग किया, तो 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार आप बोलते हैं कि 33 प्रकार के देवता हैं, के देवताओं का उल्लेख है ऋग्वेद में। तो इतनी बात जब हमने बोल दी, तो अब जैसे अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बार किस शब्द को प्रयोग किया गया है। तो 335 बार पिता शब्द को यूज किया गया है, पिता को, और 334 बार जो है माता शब्द को प्रयोग किया गया है। ये बात हमें याद रखनी है। तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया है वो पिता शब्द को प्रयोग किया गया है। तो और 334 बार माता शब्द को प्रयोग किया गया है। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दो चार बातों को और खत्म करते हैं, फिर उसके बाद इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद, यजुर्वेद, इसको गद्य और पद्य में दोनों में गा सकते हैं। पहली बात, गद्य और पद्य दो भागों में विभाजित है, गद्य और पद्य, ठीक है। तो अब इसका एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण,
शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी बोला गया है। पत्नी को अर्धांगिनी अर्धांगिनी बोला गया है, और ये बोला गया है कि जो पत्नी है वो अर्धांगिनी का रूप है। तो धांगिनी का रूप है, ये बोला गया शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, और इसमें ही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, और एक और बात मानता है कि इसकी दो शाखाएं हैं। एक है, बहुत बार आपने सुना होगा, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल लिख दे रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद तो यजुर्वेद, तो ये दो शाखाएं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। और इसके पढ़ने वाले को, जो यजुर्वेद को जो पढ़ता है, जो वो दो अधर्वियो कहते हैं। अधर्वियो कहा जाता है। ठीक है, आधा धाधनुष वा यार्थी अधर्वियो, तो अधर्वियो कहा जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद सामवेद पे आ जाते हैं जल्दी से। सामवेद क्या है? सामवेद क्या कहता है? सामवेद में संगीत का जनक कहते हैं इसको, संगीत का जनक। ठीक है, ये इतनी सी बात याद रख लो। इसकी 3 शाखाएं हैं, 1 2 3। एक है कौमुदी शाखा, दूसरी है रामायणी होता है, रामायणी, और तीसरी जो शाखा है वो है जैमिनिया। ये 3 शाखाएं हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद आते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद क्या कहता है? अथर्ववेद इसको क्या कहते हैं? ये चौथा अंतिम वेद है, सबसे बाद में लिखा गया, सबसे नवीन वेद है। नवीन तो कह सकते हैं, सबसे नवीन वेद जो है वो कौन सा है? वो अथर्ववेद है। सबसे नवीन वेद, यही है अथर्ववेद। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें हैं? इसमें जादू टोना, वशीकरण इत्यादि की बातें। तो इसकी 2 शाखाएं, एक पिप्पलाद और एक शौनक। तो 2 शाखाएं हैं, एक पिप्पलाद और एक शौनक। तो इस तरीके से इसकी 2 शाखाएं हैं। ठीक है, तो और कह सकते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि सभा और समिति, इनका भी उल्लेख किसमें है? ये अथर्ववेद में है। तो आज के लिए हम यहीं रखते हैं वीडियो को। और मैंने आपको वैदिक सभ्यता एक कह सकते हैं कि मैंने तरीके से आपको पढ़ा दी है, शॉर्ट में, क्विक स्टडी के पैटर्न में। तो आप इसको देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और चैनल पे अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, आप कोई बात प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट करें, जिससे मैं आपके प्रश्न का सवाल का जवाब दे सकूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी परीक्षा की तैयारी रखिए जारी। तब तक फिर मिलते हैं। नमस्कार।